मुसलमानों की क्या हालत है। वैसे तो देश आज़ाद होने के बाद से ही मुसलमानों की लापरवाही होते आई है और अब ज़्यादा हो रही है। अब कुछ जातिवाद के मुद्दे भी उसमें जुड़ गए हैं। देखा मतलब जो गलत कुछ लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाने के लिए सियासत में वो मुद्दों का उछाल करके अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और आए दिन मुसलमान जो है कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि सरकारों पर मुसलमानों की पकड़ नहीं है। क्योंकि चुनाव आते चुनाव जाते, एक दो चार नेता चुनके भी आ गए, आमदार खासदार, ये कोई मायने नहीं रखते। लेकिन सरकारों पर पकड़ नहीं होने की वजह से हमको सरकार में रिजर्वेशन नहीं देती है सरकार और हमारे पे नज़रअंदाज करती है और आए दिन हम मजबूर और कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि हम देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। 20 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद बिखरे हुए होने की वजह से अलग अलग सोच लेके हम जो काम करते हैं उस वजह से बढ़ जाते हैं और चुनाव के टाइम में हम डायरेक्ट किसी को वोट दे देते और वो कौन आता कौन नहीं आता ये मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि सरकारी जिनकी बनना है बनी है और वही फ़ायदा उठा रहे हैं लोग जो देश की आज़ादी के बाद से उठा रहे। एक समाज देश में ऐसे है बहुत छोटा तबका है, वो ज़मीन के ऊपर से उठते हुए आज बड़े बड़े कुर्सियाँ हासिल कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं और हम जो है आए दिन जो है माइनस होते जा रहे हैं और जो बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं होने से नौकरियां नहीं मिलती और कुछ नफ्सा नफ्सी का माहौल होने की वजह से मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है और सरकार भी ये बातों को नज़रअंदाज कर रही है और मुसलमानों की तरफ तवज्जो नहीं है। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, कल जो होना है हो गया है, उसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन आने वाला कल मुसलमानों का होना चाहिए। आने वाले जो हमारे नस्लें हैं कामयाब होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, देश से धर्म के मुद्दों को लेकर जो मसले चल रहे हैं वो ख़त्म होना चाहिए। 1991 में जो कायदा बना था नरसिम्हा राव सरकार ने बनाए थे कि आज़ादी के पहले जितने भी धर्म स्थल हैं, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो दरगाह हो, ऐसी चीज़ जो है हाल में वही हाल में रहेगी। उसका इशू भी अगर कोई लाता है तो 2 साल की उसको सजा है। लेकिन ये बातें मुद्दे उछलते जा रहे हैं, मुद्दे उछालने वाले आज़ाद है और सरकार भी ये बातों को लेकर ये है मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो अब हमको क्या करना है, हमको देश में एक अच्छी सरकार लाना है, मुसलमानों का जो है एक मुस्तकबिल अच्छा हमको बनाना है। तो सबसे पहला काम है मेरे भाई, हम जो 20 करोड़ मुसलमान देश है उनको जोड़ने का काम राष्ट्रीय जनहित मोर्चा नाम की तंजीम कर रही है। ये तंजीम चुनाव नहीं लड़ने वाली है, वाहिद मकसद मुसलमानों को कामयाबी को लेकर के मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब देश का मुसलमान एक सोच में आ जाता है, हम एक प्लेटफार्म से जुड़ जाते हैं और हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इतनी बड़ी ताकत बन जाते हैं कि इंशाअल्लाह अच्छी पार्टियां वोट लेने के लिए हमारे साथ खुद करते रहेंगी। जब वोट मांगने के लिए मुसलमानों के जब अच्छी पार्टियां आएंगी वो टाइम में हम उनके सामने टर्म्स कंडीशन रखेंगे, उनसे मांग रहेंगी कि देश से नक्शा नक्शे खत्म होना चाहिए, जातिवादी जो मुद्दे हैं वो रुक नहीं रहे हैं, उसको रोकने का काम सरकार को करना पड़ेगा और मुसलमानों को जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने का काम वो सरकार को करना पड़ेगा। ऐसे हालात में हम अच्छी पार्टियों से जुड़ेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह जब वो सत्ते पे आएंगे तो आप आपके मुँह से बोलिए तो हमारे कुछ फ़ायदे हो सकेंगे क्या नहीं हो सकेंगे, हो सकेंगे क्या नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम बटे हुए रहेंगे। कोई तो भी आया एक आध दो आएगा, भाई हमारा एक पैसे का मसला हल हुआ ना होने वाला है। आज 77 साल हो गए देश आज़ाद होकर के, मगर जाके वहाँ आए हम लोग पहले मजबूत थे, हम और कमज़ोर हो गए। तो ऐसे समाज को कमज़ोर थे वो मजबूत हो गए। अब हमको मजबूती लाने के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए हमको एक होना है मेरे भाई, है ना भाई। जब एक हो जाते हैं तो देश से जातिवाद जो कदम करने की कोशिश करेंगे और मुसलमानों को कामयाब करने का हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे। जिन पार्टियों को इंशाअल्लाह हम सरकार में लाएंगे वो पार्टियों से हम इस तरह से खांधे पे हाथ रख के उनसे काम लेंगे और ये काम होगा, क्योंकि हम मेजोरिटी में 20 करोड़ मुसलमान हैं। एक जगह अगर आ जाते हैं तो ये मसले होने वाले हैं यार। बोलिए अब मेरा काम सही है या गलत है? इसके अलावा और कोई बात हो सकती क्या? नहीं हो सकती। वो मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ, आप ये तंजीम से जुड़ते जाइए और बस भाई आप जुड़ना